दोस्तों, अमीर लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाए और वहीं गरीब लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा उड़ाया कैसे जाए। दोस्तों, कोई भी इंसान अमीर या गरीब नहीं होता, उसकी सोच उसे अमीर या गरीब बना देती है, क्योंकि ये सारा खेल है माइंडसेट का, आपकी सोच का। अगर आपके पास रिच माइंडसेट है लेकिन आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ है, फिर भी आप अमीर बन जाओगे। लेकिन वहीं अगर आपके पास पुअर माइंडसेट है, यानी आपकी मेंटालिटी ही गरीब लोगों वाली है, फिर चाहे आप कितने ही अमीर परिवार में पैदा क्यों न हुए हो, आप ना चाहते हुए भी गरीब हो जाओगे। क्योंकि बात बैकग्राउंड की नहीं है, बात है मेंटालिटी की। अगर आप दो लोगों को सेम बिजनेस मॉडल दे दो तो जरूरी नहीं है कि दोनों ही इंसान सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसलिए आपका माइंडसेट ही ये बताता है कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या नहीं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोग दुनिया की 46% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 2021 की रिपोर्ट में ये पाया गया कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की नेटवर्थ दुनिया की आधी पॉपुलेशन की नेटवर्थ के बराबर है। और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया के टॉप 1% रिचेस्ट लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में क्या क्या बिग डिफरेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहला डिफरेंस है हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का। जी हाँ दोस्तों, लोगों के बीच एक सबसे बड़ी गलतफहमी है और वो ये है कि सिर्फ हार्डवर्क से पैसे बनाए जा सकते हैं। कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कड़ी मेहनत यानी हार्डवर्क से इंसान अमीर बन सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर सिर्फ कड़ी मेहनत से अमीर बना जाता तो इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान एक लेबरर होता, न कि इलॉन मस्क। दोस्तों, हार्डवर्क तो हर इंसान को करना चाहिए, क्योंकि बिना हार्डवर्क के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ हार्डवर्क से काम नहीं चलेगा, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। जहां पुअर माइंडसेट वाला इंसान केवल हार्डवर्क करता है, दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। वहीं रिच माइंडसेट वाला इंसान हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करता है और इसीलिए वो अमीर है। दोस्तों, दुनिया ऐसे हजारों मेहनती लोगों से भरी पड़ी है जिनके पास पैसे नहीं है। इसलिए आपको भी इस सोच को डेवलप करना होगा कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, और यही सोच आपको पुअर से रिच बना सकती है। दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि एक अच्छी नौकरी हमें अमीर बना सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि रिच माइंडसेट वाले लोग और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, खुद सैलरी के लिए काम नहीं करना चाहते। वहीं एक गरीब और एवरेज इंसान पूरी जिंदगी सैलरी के लिए नौकरी करता है और उसका यही लालच उसे और भी ज्यादा गरीब बना देता है। दोस्तों, नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी ही करते रहना आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको एक अच्छा लीडर बनने की जरूरत है, फॉलोअर नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता हो, तब आप उस फील्ड के एक्सपर्ट या लीडर के नीचे काम कर सकते हैं। 2-3 साल आराम से नौकरी कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं, और जब आप उस काम को अच्छे से सीख जाएंगे तब आप एक अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। नंबर 3, पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं फेल ना हो जाएं। और वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग सोचते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं, और बाई चांस अगर वो फेल हो भी जाते हैं तो कुछ नया सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, रिच पीपल हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम व्हाइल पुअर पीपल हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, ये बात बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि दुनिया के 65% मिलियनियर्स के पास कम से कम 3 सोर्सेस ऑफ इनकम हैं, और वहीं मिडिल क्लास और गरीब लोगों के पास केवल 1 सोर्स ऑफ इनकम होती है, और वो भी यूजुअली उनकी जॉब होती है। और ये भी एक बड़ा रीजन है गरीब के गरीब होने का और अमीर के अमीर होने का। नंबर 5, रिच पीपल एक्सपेंडिचर वर्सेस पुअर पीपल एक्सपेंडिचर। दोस्तों, पुअर माइंडसेट वाले इंसान शो ऑफ करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो अपनी ज्यादातर सैलरी को ब्रांडेड आइटम्स को खरीदने में स्पेंड कर देते हैं, जैसे ब्रांडेड शूज, ड्रेस एटसेट्रा। वहीं रिच माइंडसेट वाले इंसान अपनी इनकम को यूजफुल आइटम्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे बुक्स, स्टॉक्स एटसेट्रा। और साथ ही ये शो ऑफ करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि ये एक्चुअल में अमीर होते हैं। नंबर 6, डेट यानी कर्जा। दोस्तों, जब भी बात कर्जे की आती है, डेट की आती है, यानी कि उधारी की आती है, तब हमारे दिमाग में गरीब इंसान की छवि बनती है। हमें लगता है कि लोन एक गरीब इंसान ही ले सकता है,
जबकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। दोस्तों, रिच माइंडसेट वाला इंसान भी अपनी जरूरत के हिसाब से लोन ले लेता है, लेकिन वो उन पैसों का यूज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट और उसे ग्रो करने के लिए करता है। और वहीं पुअर माइंडसेट वाला इंसान इसलिए लोन लेता है ताकि वो अपने खर्चे पूरे कर सके। और दोस्तों, यही सोच गरीब को और भी ज्यादा गरीब बना देती है। तो फाइनली हमने इस वीडियो में पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट के बीच के 6 डिफरेंसेस को जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।